धनतेरस पर धन बरसे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आज से दिवाली की शुरुआत हो गई है। 5 दिनों के दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है। आज धनतेरस के मौके पर देश के अलग अलग शहरों में रौनक नजर आ रही है। बाजार सजे हुए हैं, लोग खरीदारी में लगे हुए हैं। धनतेरस के दिन लोग शुभ मुहूर्त में खरीदारी करते हैं ताकि समृद्धि में इजाफा हो। आज खरीदारी का शुभ मुहूर्त रात 10:21 तक है। लोग सोना चांदी से लेकर बर्तनों तक की खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस सिर्फ धन की पूजा का त्योहार नहीं, बल्कि सेहत, स्वास्थ्य की पूजा का भी त्योहार है। आज धन के देवता कुबेर की पूजा के साथ साथ आरोग्य के देवता धनवंतरी की भी पूजा होती है। धनतेरस पर धन धान्य के साथ अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो पैसा भी आएगा, और इसीलिए तो कहते हैं कि धनतेरस पर धन बरसे। ये सजावट, ये रौनक एहसास दिलाती है कि रोशनी के पर्व दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। दीपों का त्योहार खुशी, उत्साह और आर्थिक तरक्की का प्रतीक है। 5 दिनों के दिवाली की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। धनतेरस मतलब धन धान्य के साथ अच्छे स्वास्थ्य की कामना का पर्व। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख पास में माया। धनतेरस का पर्व धन की पूजा के साथ साथ स्वस्थ शरीर के महत्व को भी समझाता है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन पड़ता है, इसीलिए धनतेरस कहा जाता है। आज धन के देवता कुबेर और आरोग्य के देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है। आज के दिन लोग शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी, गहने या फिर बर्तन खरीदते हैं। अब तो लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर कार, बाइक भी खरीदते हैं। धनतेरस का मौका है तो देश भर में बाजारों में रौनक भी दिख रही है। सोना चांदी खरीदने के लिए भीड़ दुकानों पर उमड़ी है। सोने और चांदी की ऊंची कीमतों के बावजूद अपने अपने सामर्थ्य और जेब के हिसाब से हर कोई खर्च कर रहा है। किसी को चांदी का सिक्का पसंद आया तो किसी ने सोने का गहना बनवाया है। ज्वेलरी भी ले रहे हैं, बट हाँ, लोगों का फिर भी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन है। मैं वही बैंगल्स ले रही हूँ, कड़े ले रही हूँ। लाइक अब 2 साल से जो हम लोग नहीं कर पाए वो अब हम लोग करके अपना एक खुशी मना रहे हैं। मैं तो हमेशा ही धनतेरस पे हमेशा ही लेते थे। हम एवरी ईयर्स हम धनतेरस के दिन तो स्पेशली लेते ही लेते हैं, और बर्थडेज पे हम ज्वेलरी हमेशा ही लेते हैं। तो अब माहौल थोड़ा सा खुशहाल हुआ है मोदी जी की कृपा से, तो अब तो माहौल बहुत अच्छा है, आज लोग सब खुश हैं। धनतेरस पर स्टील के बर्तन बेचने वालों की भी चांदी हो जाती है। आज के दिन बर्तनों की खरीदारी भी शुभ मानी जाती है। वैसे धनतेरस के दिन नई गाड़ियां खरीदने का भी चलन बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल के दाम भले बढ़ गए हों, लेकिन 2 व्हीलर और कार खरीदने वालों की संख्या कम नहीं हुई है। धनतेरस के दिन घर नई गाड़ी लाने वाले कम नहीं हुए हैं। काफ़ी डिमांड बढ़ गई है, ऑटोमोबाइल में काफ़ी डिमांड बढ़ गई थी, तो प्रोडक्शन का इशू है जिसकी वजह से थोड़ा सा कम जा रहा है। अदरवाइज कस्टमर की डिमांड या कस्टमर मार्केट में बहुत है, बट सप्लाई का कंस्ट्रेंट चल रहा है इस वक्त। बाजार में लोकल फॉर वोकल का बोलबाला है। घर की सजावट से लेकर भगवान की मूर्तियों तक में देसी हुनर का कमाल दिख रहा है। धनतेरस के साथ ही दिवाली के पर्व की शुरुआत हो गई है, लेकिन इन त्योहारों में एक बात का ख्याल जरूर रखें, कोरोना अभी गया नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को त्योहारों में ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत से आप भी ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त खरीदारी करके पहुंच गए होंगे अपने घर में, और कुछ जाने की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आपको दिखाते हैं बाजारों में आज कैसी रौनक है। हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़े हुए हैं। मुंबई से राजीव रंजन सिंह हमारे साथ हैं, दिल्ली से वैभव परमार को आप इस वक्त देख पा रहे हैं, और जयपुर से अंकित तिवारी हमारे साथ हैं। वैभव, सबसे पहले तो आप बताइए, इस बार मार्केट्स में कितनी रौनक, कितनी सजावट है? क्योंकि पिछले 2 साल से हमने देखा कि लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे थे, उत्साह उमंग में बहुत कमी थी, लेकिन इस बार माहौल कितना बदला?
बिल्कुल मीमांसा जी, देखिए दिवाली का त्यौहार है और आज धनतेरस के अच्छे पर्व की शुरुआत हो चुकी है। 5 दिनों का ये त्यौहार है, बाज़ारों में रौनक है। आपको इस वक्त मैं करोल बाग की तस्वीरें बता रहा हूँ। ये तस्वीरें अच्छी खासी यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी। बाज़ार जो है लाइट्स से गुलजार हैं, सड़कें पूरी रोशन हुई हैं और चूँकि 2 साल से लोग त्यौहार अच्छे से मना नहीं पाए थे, जिसके बाद अब लोग बाहर निकले हैं। चूँकि कोरोना के मामले देश के कई राज्यों में कम हुए हैं और दिल्ली की बात करें तो पिछले साल जहाँ ये मामले रोज़ाना 7,000 आ रहे थे और 100 के करीब लोगों की रोज़ाना के तौर पर मौतें हो रही थी, वो फिलहाल अभी नहीं हो रही हैं। 30 से 40 मामले आ रहे हैं लेकिन मौतें अभी नहीं हो रही है। अच्छी बात है राजधानी दिल्ली के लिए। लोगों का क्या कहना है वो भी हम आपको बताते हैं। कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं। सर, क्या अंतर है पिछले साल की दिवाली में और इस साल की दिवाली में? कितना बदलाव आया है? पिछली दिवाली में तो शायद इंजेक्शन शुरू भी नहीं हुआ था और अभी जो वैक्सीनेशन है वो 105 करोड़ तक हो चुकी है। इससे लोगों में विश्वास जगा है कि यहाँ माहौल ठीक है अब दिल्ली में। और दिल्ली में भी लगभग 1.5 करोड़ के लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। ग्राहकी पर कितना असर पड़ा है? अगर मैं बात करूं कि लोग क्या कम ज़्यादा आ रहे हैं? आज धनतेरस थी। 50-60% का फ़र्क पड़ा है काम में, लेकिन उतना नहीं है, उत्साह नहीं है लोगों में, क्योंकि महंगाई बहुत है, पेट्रोल बहुत महंगा है, आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और इस समय लोगों को थोड़ा सहूलत देने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए था। लोगों को कुछ पैकेज वैकेज मिलता तो कुछ जरूर अच्छा था। ठीक है, कुछ और लोग हैं हमारे साथ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। सर, कितना बदलाव आया है पिछले साल की दिवाली में और इस साल की दिवाली? पिछले साल तो दिवाली जो थी पैंडेमिक में बीत गई, लोगों के अंदर भय था, लोगों के पास पैसे नहीं थे। पर इस साल चूँकि इंजेक्शन आ चुका है, लोगों ने वैक्सीनेशन हो चुके हैं सारे, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। पहले से इम्प्रूवमेंट है, लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत इम्प्रूवमेंट है, मैं तो ये कहूँगा। फ़र्क पड़ा है मीमांसा जी। देखिए, जो दिल्ली के व्यापारी हैं और जो आम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन अब चूंकि लोगों में डर कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है कोरोना के, जब से मामले कम हुए हैं तो लोग बाहर भी निकले। जो सबसे ज़्यादा कोरोना की वजह से हमने देखा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ राजीव, और जैसा देख रहे हैं दिल्ली में भी लोगों को बहुत ज़्यादा डर था पहले, लेकिन अब वो फियर फैक्टर अब कम हुआ है वैक्सीनेशन के बाद। वहाँ पर दिखाइए, वहाँ पर बाजारों में कितनी रौनक है? देखिए मीमांसा, मैं दादर का ये बाज़ार है जो कि मध्य मुंबई का कहा जाता है, और अभी जो स्थिति है वो मैं आपके बाज़ार के पहले हालात दिखा दूं कि आखिर बाज़ार में किस तरीके की भीड़ है। जाहिर है कि कोरोना के बाद जो इस तरीके से लगभग 2 सालों तक लोग बाज़ारों से नहीं निकले थे, बाज़ार में नहीं निकले थे, तो वो स्थितियाँ है कि अभी लोगों के मन में ये बात है कि अब कम से कम हम ख़रीदारी के लिए निकल सकें और ख़रीदारी कर सकें। अलग अलग परिवार हैं, अलग अलग लोग हैं यहाँ की। बिल्कुल 1 मिनट में पिछले 2 सालों से बिल्कुल कोरोना संक्रमण के चलते लोग नहीं निकले थे, लेकिन इस बार निकले हैं। क्या मानते हैं, क्या कोरोना का डर खत्म हुआ है? कोरोना खत्म तो नहीं हुआ है, बट सब लोग की एक्साइटमेंट ये साल बहुत ज्यादा है। पिछले 2 सालों से दिवाली नहीं मन चुकी थी। सर, हम लोग ने 2 साल से तो नहीं बनाया, इस टाइम हम लोग ने फाड़ दिया है, क्योंकि इस टाइम लग रहा है दिवाली है। मार्केट में देखो कैसा लग रहा है, कोई गरीब का धंधा नहीं होता है। 2 साल से उन लोग ने कैसा दिन गुजारे रह गए। अभी अच्छा है, ऊपर वाले को दुआ करो कि कोरोना का अपना रोग चाली जाए। जिस तरीके से जो बाजार के अलग अलग हिस्से में आपको दिखा दूं, क्योंकि अलग इस बाजार में हर तरह की दुकानें हैं और हर लोग खरीदारी के लिए निकले हुए हैं। यही उम्मीद करते हैं कि इस बार कम से कम दिवाली में खुशियाँ ले लें, शुभ लाभ वाली दिवाली हो। लोग ये बराबर ये कहते हैं। अगर देखें कि हर कोई अपने अपने पसंद का, आप इस बार दिवाली किस तरीके से मना रहे हैं? आप लोग एक बात करेंगे। हर बार यही लोगों के मन में यही है कि इस बार कम से कम संक्रमण को लेकर जिस तरीके से मन में डर जरूर है, लेकिन दिल्ली में भी देखा, मुंबई में भी हमने देखा, बाजारों में काफी रौनक है। और जयपुर से अंकित भी हमारे साथ हैं, जरा वहां भी दिखाइए अंकित। जयपुर में भी लोग क्या निकल रहे हैं बड़ी तादाद में खरीदारी करने के लिए? देखिए, छोटी काशी जयपुर की रंगत आज कुछ ज्यादा गुलाबी है। यहाँ पर 5 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। ज्यादातर बाजार, जिनमें छोटी चौपट, चांदपोल, जोहरी बाजार है, और ये बाजार बापू बाजार है, जहाँ पर लाइटिंग का स्विच ऑन हो चुका है। लाइटिंग का स्विच ऑन का मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ पर अब कारोबार भी स्विच ऑन हो चुका है। 2 साल से गतिविधियां बेहद थमी हुई थी, लेकिन अब ये रोशनी बता रही है कि कारोबारी रंगत में उजास और उल्लास थोड़ा बढ़ा है। खासतौर पर बात करें
तो पूरे राजस्थान में दीपोत्सव पर 38,000 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है, जिनमें 800 करोड़ रुपए ज्वेलरी कारोबार है। जोहरी बाजार खासतौर पर ज्वेलरी कारोबार के लिए जाना जाता है और अब चूंकि खरीदारी परवान पर है, ऐसे में बाजारों में भीड़ और यातायात जाम देखने को मिल रहा है। और ये जो रोशनी आप देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर की दीपोत्सव पर पहचान रही है। इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ दीपावली सीजन में आते हैं। और राजस्थान में इस बार अच्छी बात ये भी रही है कि 85% तक ऑक्यूपेंसी होटल्स की है, यानी कि दीपोत्सव के दौरान होटल और पर्यटन इंडस्ट्री भी गुलजार रहेगी। ये जो नज़ारे हैं वो बेहतर राजस्थान की एक परिकल्पना बता रहे हैं कि अब बिजनेस भी बूम पर है। जी, ये रंगत, ये उल्लास और ये उमंग यूं ही बनी रहे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। हम जी न्यूज़ के दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन धन धान्य सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.